चलिए यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग का हमारा जो अगला टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इधर सुनो। आपको कोई भी चीज अगर मेजर करना है ना, तो उसके लिए आप एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? यूनिट। ठीक है, बाजार से शक्कर लेकर आया, आप कैसे बोलते हो? आप किलो में लेकर आते हो ना, 1 kg। आपकी मम्मी बोलेगी कि भाई आधा किलो शक्कर लेकर आ, 1 किलो शक्कर। किलो भी शॉर्ट में ही बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में किलोग्राम बोला जा रहा है। बराबर है? आपकी मम्मी ऐसे तो नहीं बोलती एक शक्कर लेकर आ, तो आप एक दाना लेकर। आपको यूनिट डिफाइन करना होता है, समझ आ रहा है? और हम लोग उसको केजी में मेजर करा करते हैं। ठीक है, अच्छा, हर एक के लिए अलग अलग स्पेसिफिक यूनिट है। मम्मी ऐसा तो नहीं बोली कि 1 सेंटीमीटर शक्कर लेके आ, नहीं ना। तो हर एक के लिए एक यूनिट हमने चूज किया हुआ है, और वो भी रेंडमली लिया हुआ है। तो रेंडमली हमने जो एक क्वांटिटी हम लोग सिंबल चूज करते हैं, उसको रेंडमली के वर्ड यहां पर इस्तेमाल करना है, आर्बिट्ररीली। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने के लिए ये होगा रेंडमली, इसका मतलब है। आप इसको अगर ये बोलने नहीं आ रहा है तो आप रेंडमली लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको टिक मार्क करेंगे। ये यूनिट का डेफिनेशन है, केमिस्ट्री में दिया हुआ। अच्छा, आपने जो फिजिक्स में यूनिट का डेफिनेशन याद किया हुआ ना, वो सेम केमिस्ट्री में भी लिख सकते हो आप, या ये वाला आप फिजिक्स में भी लगा सकते हो, दोनों का समझ आ रहा है? मतलब वही है। ओके, क्लियर है बात? ओके, क्या है? द रेंडमली कर देना इस वर्ड को। ठीक है, डिसाइडेड या आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। जैसे लेंथ के लिए हम लोग अगर एसआई में बात करें तो मीटर इस्तेमाल करते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है? यूनिट कहलाते हैं। मास के लिए किलोग्राम या ग्राम, ये उसका क्या है? यूनिट है। ठीक है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसका मतलब क्या है? आप अगर क्या नाम है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं कहीं पूरे कायनात में, यूनिवर्सली बोल रहे हो तो पूरी कायनात, अभी कायनात में किसको ढूंढने जाएंगे? हमारे पास जो बंदे मिलेंगे वो तो दुनिया में मिलेंगे। बराबर है? अच्छा, तो अगर यहां पर हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमको पता है, ठीक है, तो आप अगर कोई और देश में चले जाते हैं, उनको भी मालूम है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर सबको पता है कितना होता है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली क्या है? एक्सेप्टेड है। इसको डिफाइन कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको याद है ये 7 क्वांटिटीज क्या थी? फंडामेंटल, अभी इसमें इतना डिटेल में नहीं बताया, फिजिक्स में बताता कि या फिजिकल क्वांटिटीज आर क्या नाम है, क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, डिराइव्ड। यहां पर सिर्फ अभी कैसा बताया हुआ है? फंडामेंटल के बारे में बताया है। फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज कैसे मैंने याद करवाया था आपको? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इधर लिखा हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लास्ट में कर दिया, लेकिन है पूरे वही 7। देख लो, तो वही हो गया थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर वही हो गया टेम्परेचर। समझ आ? थर्मोडायनेमिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, जहां पर अपन एनर्जी चेंज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? एनर्जी चेंज के बारे में बात करें। थर्मोडायनेमिक अलग से चैप्टर भी आने वाला है 12th में। ओके, तो लाइन वाइज कैसे बोलोगे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ आ रही बात? अभी मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, क्योंकि हम लोग ने इसको डिटेल में बात कर चुके फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो वो फिजिक्स का वाला लेक्चर आप देखोगे तो आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, लेंथ का सिंबल हम लोग एल इस्तेमाल करते हैं। एसआई यूनिट मीटर पूरा लिखा गया है, लेकिन आप सिंबल इसका क्या लिखते हो? सिर्फ एम लिखा करते हो। ठीक है, ऐसे ही सबका देख लो। मास के लिए किलोग्राम पूरा ऐसे लिखा करते हैं, सिंबल केजी। टाइम का सेकंड एस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, आपको पता है करंट के बारे में किसने बताया था हमको? एंट्री एम्पियर, क्लास 10th में आपको है, बराबर, चैप्टर नंबर 4 में। तो एंट्री एम्पियर ने हमको करंट के बारे में बताया था। उसके नाम, साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से कैपिटल ए इस्तेमाल करते हैं अपन। ठीक है, एम्पियर। केल्विन भी साइंटिस्ट का ही नाम है, तो कैपिटल के इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक्चुअल में इधर गलत मेथड लिखा हुआ है, स्मॉल के ई एल वी आई एन लिखना चाहिए था। ठीक है, पूरा नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम लोग?
कैपिटल के। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको पता है मोल। मोल का सिंबल पूरा लिखा जाएगा तो MOL ही है, लेकिन सिंबल जब लिखा जाएगा उसका एज अ यूनिट तो MOL लिखा जाता है सिर्फ। याद रहेगा ये बात भी। ओके, अच्छा ये मोल क्या होता है कौन बताएगा? एक मोल मतलब इतना नंबर है, जैसे एक डजन मतलब कितना नंबर होता है बच्चों? एक डजन मतलब आपके दिमाग में फटाक से क्लिक होता है ना कि 12 नंबर होता है। तो एक मोल मतलब कितना नंबर? 6.022 10⁻23। ये मैंने फिजिक्स के इसमें विस्तार से बताया हुआ है, वीडियोस देखिए, ठीक है, एकदम झकास समझ आएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट का आप जब ब्राइटनेस चेक करोगे, है ना, बराबर है, मोबाइल में ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं करते आप, तो उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा करते हो, समझ आ रहा है? तो ल्यूमिनस यानी रोशन, रोशनी, ठीक है, रोशनी का जो ब्राइटनेस इंटेंसिटी कम ज्यादा आप करते हो, वो आप कौन से यूनिट में मेजर करते हो? कैंडेला, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CD। ठीक है, बस इतना याद रखिए, ये सब MCQ में पूछा जाने वाला सवाल है। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर मास और वेट। देखो हम लोग ना आम जुबान में ना, आम बोलचाल में मास को ही वेट कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स में वेट इज डिफरेंट। वेट क्या है? वेट आपका, देखो मास मतलब कौन होता है? M। ठीक है, और आपका वेट होता है W, विच इज इक्वल टू mg। ये सब क्लास 10th में किया हुआ है आपने। अच्छा, मास की एक खास बात क्या है पता है? बराबर, ये कहीं चेंज नहीं होता, कहीं भी चले जाओ। आपका मास यहां पर अगर 70 kg है, तो आप मून पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका मास उतना ही रहेगा। समझ आ रहा है? लेकिन वेट आपका चेंज होता है। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये जी पे डिपेंड कर रहा है, और जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। इसके बारे में पढ़ा है? जी का नाम क्या है वैसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट 9.8 लेते हैं। समझ आ रहा है? अगर मैं ऊपर जाऊंगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाऊंगा, तो जी की वैल्यू कम होगी, और अर्थ के नीचे जाऊंगा तो भी कम होगी। याद आ रहा है 10th में कैसे बताया था मैंने? हाँ, सरफेस पे मैक्सिमम जी की वैल्यू, अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी कम होता है, नीचे जाते हैं तो भी, और सरफेस पे क्या होता है? अच्छा, सरफेस पे भी दो रीजन है। हमारा जो अर्थ है, ये पोल और इक्वेटर। पोल और इक्वेटर में कहा जी की वैल्यू ज्यादा होती है? वैसे अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है, लेकिन उसमें भी कंपेयर करेंगे तो कहां ज्यादा होगी? ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी मैक्सी एट दी पोल, मिनी एट दी इक्वेटर। याद आ रहा है स्टेटमेंट ये? मैक्सी एट दी, खैर वो अभी इतना ज्यादा, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जी की वैल्यू चेंज होती है। जी की वैल्यू क्या होती है? अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो वेट भी क्या होगा? तो अगर मुझे इन दोनों में से फंडामेंटल चूज करना है, तो मैं कौन सा चूज करूंगा? जो चेंज ना हो। तो मास है, तो मास इज मोर फंडामेंटल देन वेट। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, इसको सिर्फ आप हाईलाइट कर लीजिए, मास ऑफ अ बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन वेट। मास और वेट में कौन सा सबसे ज्यादा फंडामेंटल होगा? मास। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात सुनो, मास को हम लोग मेजर काय में करेंगे? SI में कर रहे हैं तो किलोग्राम में करेंगे, और क्या नाम है, ग्राम में बात कर, CGS में बात करना है तो अपन ग्राम में करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्जन करना है, तो कैसे करोगे? एक सिंपल मेथड समझिए, मैं आपको ना पूरे प्रीफिक्सेस भी आज लिखा दूंगा, जितने प्रीफिक्स आप हायर स्टडीज तक यूज करने वाले हो, सारे प्रीफिक्सेस लिखा देंगे। ठीक है, क्लास 11 12th में तो यूज होगा ही, उसके बाद भी अगर आप हायर स्टडीज करेंगे तो भी आपको जो है ना वहां पर भी यूज हो जाएगा। प्रीफिक्सेस किसको कहते हैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको।
कॉमन टॉपिक है रे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। ये देखो, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितना ग्राम, ये सभी बच्चों को मालूम होगा। 1000 ग्राम नहीं मालूम। एक्चुअल में ये जो किलो है ना, इसका वैल्यू ही 1000 है। किलो का वैल्यू ही क्या है, तो ये जो के देख रहे हो ना आप, इसका वैल्यू ही 1000 होता है। किलो यानी 1000 होता है, तो 1 किलोग्राम मतलब, आप बोलेंगे सर कैसे 1 kg, आप बोल रहे हो किलो की वैल्यू 1000 है, तो ये वाला 1 हमने रखा, किलो की जगह पर फिर क्या रखना पड़ेगा आपको, 1000 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 1000, और फिर जी ऐसी है, तो 1000 वन जा 1000 ही होगा ना। आया समझ में, अगर कोई इतना अंदर तक जाके समझना चाहता है तो। कंफ्यूजन हो सकता है ना कि किलो की जगह 1000, ये 1 किधर गया, तो 1 इंटू 1000 क्या हो जाता है, 1000 ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा 1000 मतलब 10 का पावर 3 होता है, सही है। अरे भाई 10 का पावर 3 करूंगा कितना आएगा आंसर, 1000 आएगा। तो आप याद रखो किलो की वैल्यू कितनी है, 10⁻3। अब ये 1000 नहीं याद रखना, 10 का पावर 3 याद रखने का। ठीक है, तो 1 kg 10⁻3 ग्राम, अंडरस्टूड। अच्छा ये जो ग्राम मेरा यूनिट है, ग्राम क्या है, यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, ऐसा ही आप केजी बोलते हैं, लेकिन सुनो, यूनिट के पहले जो लग रहा है ना ये, जिसकी वैल्यू 10 के पावर में कुछ दिखाई दे रही है आपको, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जो यूनिट के पहले लगाया जाता है, पहले प्री फिक्स किया जाता है। समझ आ रहा है, यूनिट के पहले, जैसे अभी और भी एग्जांपल देख लीजिए, सेंटीमीटर अगर बोलूं, तो मीटर के पहले आप देख रहे हो ये सेंटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है पता है, 10 का पावर -2। अब ये सब याद हो जाएगा आपको, टेंशन मत लो, सारे प्रीफिक्सेस लिखा दूंगा मैं जोड़ी बना बना के। ओके, अच्छा तो ये हो गया प्रीफिक्स। वैसे ही अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं डबल एम, क्या पढ़ेंगे इसको, वेरी गुड, मीटर मीटर मत पढ़ना, हाँ। तो ये मीटर है और इसके पहले जो एम है ये मिली है, और मिली की इसकी जो वैल्यू होती है 10 का पावर -3 होती है। क्या होती है, -3। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा किसकी क्या होती है, तो मैं पूरा एक चार्ट लिखा होगा आपको, उसको चार्ट लेने का, समझ आ रहा है। तो ये सब वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे, हम लोग क्लास में अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूछ भी लूंगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। 1 किलो यानी कितना होता है फिलहाल, 10⁻3। जब भी जो आ रहा है वो याद कर लीजिए। अच्छा लेंथ का एसआई यूनिट तो वैसे क्या है बच्चों, मीटर है। क्या है, मीटर। लेकिन जब आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी, केमिस्ट्री के अंदर बहुत स्मॉल क्वांटिटी, साइज ऑफ एटम, समझ आ रहा है, आयन, उनका रेडियस वगैरह ये सब बात करते हैं, तो ये सब मीटर में नहीं मेजर किया जाता, वो बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं। तो नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ऐसे सब यूनिट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा सुनिए, जैसे 1 नैनोमीटर, ठीक है, तो ये nm क्या है, नैनोमीटर, तो नैनो की भी कुछ वैल्यू होगी, तो 10 का पावर -9, याद रहेगा। नैनो में सपना है, कौन है, गाना बता रहा है वो, नैनो में सपना, वही ना। पीकोमीटर, ये पीएम को क्या पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये, पीकोमीटर। तो पीको की वैल्यू कितनी होती है, 10 का पावर -12। अभी जो फिलहाल आ रहा है उसको हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन मैं पूरे लाइन वाइज लिखा दूंगा आपको, तो सारे याद हो जाएंगे अपने को, अंडरस्टूड। तो लेंथ एसआई यूनिट मीटर है, लेकिन जो आपके यूजफुल यूनिट्स हैं वो आपको जो क्वेश्चंस वगैरह में दिखाई देने वाले हैं, वो पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे आपको दिखाई देंगे। नहीं, उसको ऐसे लिखते हैं, उसके लिए ये सिंबल है। आप चाहे तो इधर लिख लो, है यहाँ पर माइक्रोमीटर है 1 μm, ये सिंबल को म्यू बोलते हैं। हाँ बता रहा हूँ, -6, कितना है, -6। ठीक है, चलो आगे बात करें। यहां से जैसे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है,
जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ कि एसआई यूनिट मीटर होता है, ठीक है, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस में यूनिट्स मिलने वाले हैं स्मॉलर क्वांटिटीज़ के लिए, वो नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, तो बस उसका कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। ओके, वॉल्यूम की बात करते हैं, सुनिए बात को। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मैंने फिजिक्स में आपको समझाया वॉल्यूम मतलब क्या होता है ना। इंटरनल स्पेस होता है ये, बराबर है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हम लोग ने क्या किया था बताना जरा, ठीक है, एल क्यूब किया था, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई क्यूब है, इधर ध्यान दीजिएगा, और इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? ये भी 10 है और ये भी 10 है, सारे 10 10 10 है। तो लेंथ का क्यूब कर दूंगा, 10 सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो जाएगा? 10⁻³ मतलब 1000 हो जाता है, और सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं? अच्छा, 10 सेंटीमीटर मतलब स्केल किधर है तुम्हारी? स्केल कोई है? छोटी वाली स्केल होगी आपके पास। ये जो है ना आपका, ये 15 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 15। 10 आपका यहां तक हो जाएगा, इतना। तो इतना साइड से आप एक क्या करते हैं, पूरा क्यूब बना लेते हैं। समझ आ रहा है? तो ये 10 सेंटीमीटर का भी मैंने मेजर करके नहीं बनाया, मैंने अंदाजन बनाया। तो 10 सेंटीमीटर का अगर आप एक क्यूब बनाते हो, और इसमें जब आप वाटर डालते हो या कोई लिक्विड डालते हो, तो कितना लीटर पानी इसमें समाएगा? तो हमने क्या देखा, सुनो। ये तो मेरा सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग ने वॉल्यूम इसका निकाला हुआ है। इसमें जो इनटेक कैपेसिटी, मतलब इसमें जब पानी डालते हैं या कोई लिक्विड भरते हैं, तो कितना लीटर पानी समाता है इसमें? हमने देखा कि 1 लीटर पानी समा रहा है। कितना लीटर पानी समा रहा है? 1 लीटर। समझे बात को? 10 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया, और उसमें कितना लीटर पानी समा रहा है? इसका मतलब 10,000 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर है। नहीं समझे बात को? 10 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया, उसका वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व किया, क्या वॉल्यूम आया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसमें पानी डाला, कितना समाया? 1 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर पानी जो है वो किसके बराबर है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अच्छा, क्या आपको पता है 1 लीटर मतलब कितना मिलीलीटर? बोलो बोलो। सही है, 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है, नहीं होता है? सभी बच्चों को मालूम होगा, ठीक है। तो 1 लीटर 1000 ml हो गया। अब सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बात करने जा रहे हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1000 ml के बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अरे 1 लीटर के बराबर था, और 1 लीटर की जगह मैंने क्या रख दिया? 1000 ml रख दिया। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 ml के बराबर है, इसका मतलब देखो ये नंबर सेम टू सेम है, इसका मतलब ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एक चीज, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। बोलो, कुछ कहानी समझ आई क्या? अब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो? अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, और एक चीज इंपॉर्टेंट सुनो, और भी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ये मैंने आपको क्या, किस चीज का प्रूफ बताया यहां पर, कि सेंटीमीटर क्यूब और ml क्या होते हैं एक दूसरे के? कैसे किया, जरा सिचुएशन बताना मुझे। मैंने क्या किया, एक क्यूब बनाया, कितने सेंटीमीटर लेंथ का? 10 सेंटीमीटर लेंथ का मैंने क्यूब बनाया, उसका वॉल्यूम कितना आया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब उस डब्बे में जब हमने पानी डाला, कितना पानी उसमें समाया? मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर हो गया, बराबर ना? अच्छा, 1 लीटर मतलब कितना ml होता है? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब
1000 ml के बराबर हो गया। 1000 को कट कर दो, सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आगे पूछूंगा मैं, डेंसिटी वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पर आपको पूछा जाएगा। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है, ये सभी बच्चों को पता था। 1 लीटर, एक और हम लोग जो है ना यूनिट इस्तेमाल करेंगे, ये देख रहे हो आप, डीएम क्यूब। अब ये डीएम क्यूब क्या है? डेसीमीटर क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? देसी नहीं, डेसी। डेसी क्या होता है मैं बताता हूं, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी क्या है? एक प्रीफिक्स है। मैं अभी आपको प्रूफ करके बताता हूं। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, किस तरीके से, ये सब रिलेशन देखते रहना अभी। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर? 1 लीटर। यहां डायरेक्ट लिख दिया ना उन्होंने, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों बराबर है, तो उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, सबसे पहले ये 1 ऐसे ही रख देता हूं मैं, ये जो 1 लिखा हुआ है, डेसीमीटर का जो क्यूब है ये दोनों के ऊपर है। जो क्यूब है वो किसके ऊपर है? डी के ऊपर है और एम के ऊपर, दोनों के ऊपर है। याद रखिएगा, सिर्फ एम के ऊपर नहीं है, डेसीमीटर साथ में लिखा हुआ है ना, पूरे के ऊपर क्यूब है। अच्छा, ये जो डेसी है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻1। कितनी होती है आपको कैसे पता चलेगा? लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? अभी फिलहाल डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूं, बाद में पूरा चार्ट लिखा दूंगा। तो मैंने डी की जगह 10⁻⁻1 लिखा, और उसका क्या कर दिया बच्चों? क्यूब। अच्छा, मुझे बताओ पावर के ऊपर क्या करता है? -1 × 3 -3 मीटर क्यूब। इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, अब सुनिए, सुनो, क्या आपको पता है मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। मालूम है नहीं मालूम है? ठीक है। अच्छा, 100 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 के पावर में, बता सकता है कोई? सही है? नहीं, 100 मतलब 10⁻²। अच्छा, 1 मीटर की जगह पर मैं लिखूंगा 10⁻² सेंटीमीटर। क्या लिखूंगा? ये एम की जगह लिख रहा हूं 10⁻² सेंटीमीटर, और उसके ऊपर क्या है बच्चों? 1 को अभी छोड़ देता हूं, × 1 करूंगा तो 10⁻³ आएगा। अच्छा, पावर के पावर क्या करता है? 2 3 सा, और सेंटीमीटर का क्यूब। अच्छा, अब मुझे बताओ -10⁻³ और ये +6 क्या होगा? 10⁻³ +3 -3 +6 +3 +3 मतलब 1000 होता है ना। एक डीएम क्यूब किसके बराबर आया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर पानी समाता है? कुछ आई बात समझ में? तो मतलब क्या क्या बराबर होता है, इसको याद रखिए आप। 1 लीटर 1 डीएम क्यूब के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1000 एमएल के बराबर होता है। खत्म हो गया, ये पूरा रिलेशन आप याद रखिए। ये पूरे रिलेशन का प्रूफ बता दिया मैंने आज तुम लोग को यहां पर, ठीक है? देखेंगे एक बार क्या क्या बोला मैंने। 1 लीटर किसके किसके बराबर है? 1 लीटर बराबर है 1 डीएम क्यूब के, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, और 1000 ml के बराबर। ये वाला तो आसान है कि 1 लीटर 1000 ml होता है, इधर पे 1000 ml होता है, सबको मालूम है। और अभी मैंने ml और सेंटीमीटर क्यूब भी तो बराबर बता दिया ना आपको, तो ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, ये भी आ गया। और 1 लीटर 1 डीएम क्यूब के बराबर होता है, ये पूरा प्रूफ करके बताया, ठीक है? तो इसको जो है ना कहीं पर आप लिख के रखिए बच्चों, ये जो मैंने शो कर, वीडियो में आपको वैसे मिल जाएगा बाद में, जब चाहे जब आपको मिल जाएगा, लेकिन कहीं नोट करके रखिए कि हाउ 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है? अच्छा, कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, जब भी आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो आपको वॉल्यूम या तो लीटर में गिवन होगा या तो डीएम क्यूब में गिवन होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना।
डीएम क्यूब और लीटर बराबर है कि नहीं, जरा देख चेक करो बच्चों। 1 लीटर 1 डीएम क्यूब के बराबर है। तो आपको 1 लीटर बोल सकता है, 1 डीएम क्यूब बोल सकता है। जैसे मान लो 500 लीटर बोला है, तो उसकी जगह क्या बोल सकता है, 500 डीएम क्यूब भी बोल सकता है। कहानी सेम होगी, जरा बराबर होते हैं। चलो आगे बढ़ जाए। वॉल्यूम का एसआई यूनिट वैसे क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। एसआई यूनिट मीटर क्यूब होगा। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। आगे बढ़ जाए, बोलिए। वॉल्यूम की जो जरूरी चीजें थी वो बता दिया मैंने। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, मिटा दें इसको, हो गया। ये हुआ ना। मेरी अच्छा, केमिस्ट्री में बच्चों जब आप लैब में जाते हो तो ये कुछ अपैरेटस है जो आपको देखने को मिलते हैं, तो इनके नाम देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पर ऐसे जार दिखाई देता है एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो ये सिलेंड्रिकल है ना, समझ आ रहा है। और जिसके अंदर आपके नंबर देखोगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ना ऐसे, ये एमएल में होता है। क्या में होता है, यहाँ तक अगर आप कोई केमिकल भरते हो उसके अंदर तो ये 10 ml 20 ml, तो ये बेसिकली आप कोई लिक्विड कितना ml डालना है तो इसमें डाल के मेजर करते हो, फिर उस हिसाब से डालते हो। समझ आ रहा है। ऐसे आप खाना नहीं बना रहे कि हाँ क्या नाम है, 1 गिलास डाल देना, आधा गिलास डाल देना, वैसा नहीं चलता इधर पे। इधर पे केमिस्ट्री में आपको हर चीज़ क्या करना होता है, हाँ मेजर करके डालना होता है। तो ये उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, अगर मुझे 100 ml तक कोई चीज़ करना है तो मेरे पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। अगर मुझे स्मॉल क्वांटिटी में 25 ml डालना है, जैसे आप बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे जिसमें आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना इसमें 25 ml लेना होता है, लेकिन इसके लिए बहुत कला आना चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है। इसको क्या करना होता है, यहाँ पर एक है ना ऐसे रिंग होती है, ब्लैक मार्किंग होती है बेसिकली। ठीक है, तो आपको लिक्विड को ऐसे खींचना है जैसे आप स्ट्रॉ से खींचते हो, तो वो एसिड को खींचना है, लेकिन वो डाइल्यूटेड होता है। कैसा होता है, अगर आप मुंह में ले लें तो ये नहीं होगा, समझ में आ रहा है, मुंह जलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है केमिकल है वो। ठीक है, तो आपको ऐसे इधर पे थंब लगाना होता है। ठीक है, थंब लगाना होता है और ऐसे यहाँ से ऐसे खींचा और यहाँ देखना होता है, जैसे ही ये इधर पहुंचा तो वहां पर ऐसे फिर थंब को पकड़ लेने का, तो उधर रुक जाएगा। फिर फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर तक खींच लिया यहाँ तक, ठीक है, तो थोड़ा सा हैंड को थोड़ा सा रिलीज करने का एयर, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे ही इधर आएगा तो फिर वापस से, तो ये यहाँ तक अगर आपने पूरा लिक्विड भर दिया है तो ये 25 ml हो गया। कितना हो गया, 25 ml। इसको पिपेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिपेट। ये उसको क्या बोलते हैं, बीन होता है ना जो सांप का, वैसे कुछ रहता है, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मोटा रहता है। ओके, तो इसको कहते हैं पिपेट। 25 ml मेजर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये आपका ब्यूरेट होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ब्यूरेट, ब्यूरेट टूटा नहीं है ये। इधर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद डायरेक्टली 44। तो अगर ये पूरा लाइन ऐसे बताता तो पूरे नंबर लिखने पड़ते हैं ना, तो ये टूटा नहीं रहता है, ऐसा मत समझना। ठीक है, तो कम से कम इतना बड़ा रहता है ये। ठीक है, एक्चुअल साइज मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट इतना। ओके,
इसमें आप लोग ने 10th में देखो एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो मतलब सॉरी रिएक्शन किया है सिर्फ, कमीनो 4 वाला, KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट, है ना। तो इसमें से ना ड्रॉप बाय ड्रॉप एक्चुअल में नीचे HCl में गिराते हैं, फिर आपको पिंक सॉल्यूशन निकालना रहता है। ये आप करोगे जब लैब में जाके तो पता चलेगा आपको। इसको बोलते हैं ब्यूरेट, क्या बोलते हैं, ब्यूरेट बोलते हैं। और ये आपका क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, 250 ml तक इसके अंदर इधर मार्किंग होता है, 250 ml इसमें ले सकते हो आप। कितना, 250 ml, 250 ml, समझ आ रहा है। तो इसमें सब में क्या मेजर कर रहे हैं पता है हम लोग, वॉल्यूम। ये जितने भी आप नंबर देख रहे हो, देखो ml देख रहे हो, ml ml ml। तो यहाँ पर जो है ना केमिस्ट्री में हम लोग जो भी लिक्विड मेजर करते हैं उसका वॉल्यूम जो मेजर करते हैं वो ml में किया करते हैं। समझ आ रहा है, क्लियर है सभी बच्चों को, ओके। तो नाम याद रहेगा सभी को, ये क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएट कर चुका है ओके। और ये पिपेट, ये क्या है, ब्यूरेट, और ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। वॉल्यूम मेजर करने के लिए अपन ये सारे का वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला सभी बच्चों को फिजिक्स में पता होगा, क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। इस पे पूरी कहानी हम लोग ने बात करा, डेंसिटी का यूजेस वगैरह सारी चीज बात करा, ठीक है। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक सिंबॉलिकली भी आप लोग लिख लो यहां पर, ठीक है, सिंबॉलिकली भी इसको लिख लो बच्चों। सिंबल डेंसिटी का हम लोग रो इस्तेमाल करते हैं, रो, रो, RHO। हाँ, इस सिंबल का नाम क्या है बच्चों, रो। रो इज इक्वल टू होता है मास, कैपिटल M भी लिख सकते हो आप, मास अपॉन व्हाट, कैपिटल V। इसको मैं लिख देता हूं मास, और ये क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, SI की अगर बात करूं मैं, ये फॉर्मूला लिख लेना सभी बच्चे, तो फिजिक्स के मेरे वीडियोस देखो आप, ये पूरे चैप्टर जो है ना इंटरकनेक्टेड है बच्चों। वहां चीज क्लियर हो गई तो यहाँ पर आपको ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला बच्चों ध्यान दीजिए यहां पर, ये ऊपर है हमारा मास, और नीचे क्या है बच्चों, वॉल्यूम। अगर मैं SI यूनिट में बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं मैं, SI, तो मास का यूनिट SI में क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है भाई, केजी होता है। तो मास का यूनिट हो गया केजी, वॉल्यूम का SI यूनिट होगा मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। सही है, देखो ये केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपको पता ही है, -3 हो जाएगा। ऐसा अपन फिजिक्स में कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों मैं CGS की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, CGS, तो CGS के हिसाब से आप बताना, ठीक है। CGS इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा, लेकिन CGS में मास का यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम होगा, सही है। अच्छा, वॉल्यूम काय में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, काय में होगा, तो ग्राम पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर भेजा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज याद रखो, मैंने अभी आपको वॉल्यूम वाले केस में बताया था सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट था, ml। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह ग्राम पर ml भी लिख सकता हूं, ग्राम पर। तो यहां पर देखो ग्राम पर ml लिखा हुआ है, CGS यूनिट, सही है। हाँ, ml को ऊपर भेजा तो इसके ऊपर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ml की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेंटीमीटर क्यूब। तो ml माइनस की जगह देखो यहां पर, आप ऐसे कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसको ऊपर भेजो, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आ गया ना ये। तो ये सब यूनिट हो सकते हैं इसके। आप टेक्स्ट बुक जब रीड करोगे ना तो चीजें समझ नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो लीटर की जगह आ सकता है,
वो लीटर की जगह आएगा। अपन एमएल की बात कर रहे हैं, एमएल और सेंटीमीटर क्यूब एक दूसरे के बराबर थे। नहीं आया समझ में? रुको, अलग अलग समझो तो समझ आएगा तुमको। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं बताओ? सीजीएस यूनिट है, और सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर भेज दो, ग्राम फिर स्पेस देने का, सेंटीमीटर इज टू -3 हो गया। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूं? एमएल, और एमएल को ऊपर भेज दिया तो ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। समझ आया कि दाऊद भाई, शकील भाई? यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, मिलीलीटर इनवर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर इज टू -3। इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, बात कोई भी लिख सकते हैं हम लोग। ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। समझ आ रहा है? आप कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने को कैसा है कि कहीं पर ट्रू फॉल्स में या कहीं कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, तो आपको समझ आना चाहिए कि सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो SI अगर बात करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब ऊपर आके -3 हो जाएगा। CGS में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml, और उसी को ऊपर लेकर आओगे तो माइनस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो इन पैराग्राफ में ना बच्चों, जो सीखने वाली चीज है ना, जो मेन सीखने वाली चीज है वही मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप रीड करोगे उसमें कोई रखा नहीं है। जो मेन सीखने वाली बात है ना, ये है जो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन बच्चों टेम्परेचर की। हमने क्या क्या बात किया? हमने मास की बात किया, हमने वॉल्यूम की बात किया, हमने डेंसिटी की बात किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, टेम्परेचर, अभी ये एसी में अगर आप देखें 24 लिखा हुआ है, ये डिग्री सेल्सियस है। क्या ये? तो हमारे पास ना टेम्परेचर मेजर करने के 3 स्केल हैं। कितने स्केल हैं? 3, जो कि आप यहां पर अगर आप डायग्राम में देखोगे ना, ये देखो, ये 3 स्केल आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए बच्चों जरा गौर से, ये वाला कौन सा स्केल है? केल्विन स्केल है। इसमें देखो टेम्परेचर कहां तक गया है? 0, 0 के नीचे गया है, तो 0 केल्विन के नीचे पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर। हाँ, लास्ट टाइम भी बताया मैंने, फिजिक्स में बताया हूँ। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में जब ये 0 होता है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? -273.15। अच्छा, ये भी टूटा हुआ नहीं है। हाँ, ये ऐसे क्यों बताते हैं? रीजन समझ में आ गया ना? क्योंकि अभी 250 जा रहा है ना, किधर गया, सॉरी। ठीक है, -273.15 है, फिर ये कम होते 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 250 बता रहा है, फिर और भी है, तब जाके बाद में 0 हो रहा है। आ रहा है समझ में? हाँ, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, -20 आया, फिर -30 होगा, 40 होगा, उसके बाद -273.15। ओके, और ये -4। अब पहले ना आप ये सब नंबर याद करने की जरूरत नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो मैं बताऊंगा। और फिर इसका ना कन्वर्ट करने का आपस में, दे ऑल आर इंटर कन्वर्टेबल। अगर आप इसको यहां मेजर करते हैं तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने फ़ारेनहाइट वाला किया है वो उसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको बस इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला याद करना है, जिसपे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है, और जो कि आगे केमिस्ट्री में अपने को काम भी आएगा। अच्छा, नाम याद करें, केल्विन स्केल, कौन सा स्केल? और इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। याद रहेगा, केल्विन स्केल को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट स्केल भी बोला। ये सेल्सियस स्केल, क्या बोलेंगे इसको? डिग्री सेल्सियस स्केल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल, इसको भी डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है। समझ आ रहा है? तो आपने पास 3 तरीके के थर्मामीटर आ गए। कितने थर्मामीटर आ गए बच्चों? 3। कौन कौन से? केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अच्छा, आपको ये पता है ये फ़ारेनहाइट वाला आप कहां इस्तेमाल करते हैं? हाँ, फ़ारेनहाइट वाला कहां इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? बोलिए, फ़ारेनहाइट वाला कहां इस्तेमाल किया जाता है?
अरे ये सभी थर्मामीटर है। हाँ, बॉडी टेम्परेचर के लिए, बुखार चेक करने के लिए जो डॉक्टर, ठीक है, थर्मामीटर आपके मुंह में लगाता है ना, वो क्या होता है? वो फ़ारेनहाइट वाला होता है। वो क्या होता है? फ़ारेनहाइट। बोलते आप बोलते नहीं है 104 डिग्री बुखार था, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट था, डिग्री सेल्सियस में नहीं था। 104 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा ना तो भुन जाओगे, कबाब बन जाओगे। समझ रहे बात को? तो ये सब चीज आपको समझना है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आप उसको बुखार नहीं बोलेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस में ना, लेकिन जब आप फ़ारेनहाइट वाला लगाओगे तो वो 98 बताएगा, है ना। ये देखो यहाँ पर कितना नंबर है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना बताएगा तो बुखार नहीं है आपको। समझ आ रहा है? इसके ऊपर जाएगा तो हल्का बॉडी गर्म है, लेकिन उसको भी डॉक्टर बुखार नहीं मानते। ठीक है, 99 प्लस जाएगा तो उसको फिर बुखार मानते हैं, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के प्लस जाएगा तो। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिए क्योंकि इसके ऊपर नीचे अप्रोक्सीमेट होता रहता है बॉडी। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में जाएगा? हाँ जा सकता है ना, लेकिन तेरे को ना उसमें फ्रीजर में डालना पड़ेगा। ठीक है, या तो तेरे को भेजना पड़ेगा मेरे को, क्या नाम है, कश्मीर में भेजना पड़ेगा। हाँ, अंटार्कटिका भेज देते हैं, सबसे बेस्ट। तो लेकिन तू बचेगा नहीं, वो देखने के लिए तू बचेगा नहीं तभी। हाँ, दूसरे लोग देख सकते हैं नेगेटिव में। अच्छा, ये सुनो यहाँ पर बच्चों, अब इसके अंदर ना हम लोग दो लेवल सेट करते हैं। स्केल में क्या करते हैं, दो लेवल सेट करते हैं। एक मेरा जो लेवल है वो वाटर के हिसाब से हम लोग कंपेयर करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे बात करते हैं। आप डिग्री सेल्सियस में बताओ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री होता है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो ये सेल्सियस वाला स्केल है, 0 वाला जो लेवल है मेरा, ठीक है, वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वाटर फ्रीजेस एट, समझ आ रहा है? सी लेवल बोल रहा है, मतलब क्या नाम है, प्रेशर इतना रहेगा। सी लेवल पे अपन क्यों बात करते हैं ऐसे, 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समुद्र के लेवल पर, यानी यहां पर प्रेशर कितना है पता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना है? तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिसाइड करते हैं। समझ आ रहा है? तो सी लेवल पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना प्रेशर है, तो वहां पर कितना डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर फ्रीज होगा? 0 डिग्री पर। कितना? 0 डिग्री पर। तो ये सी लेवल पर अपन बात कर रहे हैं। तो सी लेवल लिखने का मकसद क्या है, समझ आ रहा है? प्रेशर कितना है लिख के रखो, सी लेवल का मतलब क्या हो, प्रेशर 1 एटीएम, 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एक और चीज लिख लो, अब इतना लिखा है तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट में ये होता है। 1 एटीएम कितने के बराबर होता है? 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आगे जब प्रेशर की कहानी पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने बता दिया, लगे हाथ। 1 एटीएम किसके बराबर होता है बच्चों? एटीएम मेरा एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर मुझे कन्वर्ट करना रहा तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एटीएम मतलब कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये यूनिट याद आ रहा है? फिजिक्स में किया हुआ है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देख लो। ठीक है, तो ऐसा यूनिट आ गया। एक और इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल, और भी लिख लो, बहुत सारी चीजें बच्चों अभी आपको सीखना है। पीए मतलब क्या? पास्कल। पीए मतलब क्या हो गया? पास्कल। क्या? अच्छा चलो, वो सब एक्स्ट्रा चीज थी। ये मेन मुद्दे पर आते बच्चों, मेन मुद्दे पे आते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल बच्चों एक बर्फ लिया है, ठीक है, इस पे मैंने लगाया
पहला कौन सा स्केल है मेरा? केल्विन स्केल। केल्विन लगाऊंगा तो केल्विन पे कितना बताएगा, बताएं? 273.15 केल्विन बताएगा। फिर हमने रखा सेल्सियस स्केल, इसमें कितना बताएगा? 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा। फिर हमने रखा फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में कितना बताएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं समझे बात को? इसका मतलब 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ आ गया? नहीं याद रहेगा? ये एक लेवल सेट कर लिया अपन ने। अच्छा नेक्स्ट अभी बात करते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बीच वाला डिग्री सेल्सियस वाला है, ठीक है। वाटर जब क्या कर रहा है, देखो यहां पर बुड़ 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 दिख रहा है, बाप बन रहा है। साला मैं तो बाप बन गया, बाप बन गया, ठीक है। ये देखो यहां पर 100 दिखाई दे रहा है आपको। जब ये 100 होगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212। कितना होता है बच्चों? 212। देखिए जरा यहां पर लिखा हुआ है 212, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके अंदर कितना होगा बच्चों? 373.15 के। समझ आ रहा है? अब ये आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इसमें दो लेवल्स बता रहा हूं, फ्रीजिंग वाला और बॉइलिंग वाला। फ्रीजिंग वाला, बॉइलिंग वाला, फ्रीजिंग वाला, बॉइलिंग वाला। चलो हर एक में पहले फ्रीजिंग बॉइलिंग याद कर लेते हैं, ठीक है। केल्विन में फ्रीजिंग कितना है? 273.15। और बॉइलिंग कितना है? 373। अरे बहुत आसान है, 100 का डिफरेंस है ना? कितने? 100। 100 बढ़ा देना है। अच्छा ये 0 है, 100 बढ़ा देंगे, है ना। यहां पर कितना है? 32। और उधर पे कितना है? 212। कितना बढ़ाया? 180। वेरी गुड। कितना? इसका क्या मतलब है मालूम है? इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि इन दोनों नंबर के बीच में 100 डिवीजन है, इन दोनों के बीच में भी कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने डिवीजन है? 180 का डिवीजन। क्या इतनी कहानी समझ आ गई? बोलो भाई, सही है। हाँ। अब देखो इसका फॉर्मूला किस तरीके से बना है, थोड़ा सा मैं बात करता हूं। ये केल्विन, केल्विन स्केल में बताइए बच्चों। अच्छा ये मिट गया, ये हो गया क्या? आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे। अच्छा इसका ना फॉर्मूला जो बना है ना, उसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं दिया हुआ है कि फॉर्मूला किस तरह, डायरेक्ट दो फॉर्मूले दे दिए हैं, उसको आप रट लो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा है। तो थोड़ा सा मैं फॉर्मूला मेकिंग पर जाता हूं, थोड़ा सा फॉर्मूला मेकिंग पे जा रहा हूं। बच्चों आप बताओ इसमें डिवीजन कितने हैं? इधर पे 100 डिवीजन है ना, इन दोनों में कितना डिवीजन है? और यहां पर 180 का डिवीजन, ठीक है। लेकिन दोनों का लेंथ जरा चेक करो, ये तीनों का, तीनों का लेंथ क्या है बच्चों? इक्वल है ना, ठीक है। अब सुनिए हम लोग इसको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। यहां पर पूरी वैल्यू कितनी? 373.15 है ना। और अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, कोई एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे कहीं पर भी, और यहां पर जो टेम्परेचर होगा ना, उसको मैं टीके बोलूंगा। क्या बोलूंगा? तो टेम्परेचर का है में केल्विन में, ठीक है। यहां पर जो सेम लेवल पर यहां जो बता रहा है
वो क्या होगा? टीसी। वो क्या होगा? बोलो बोलो। टीसी, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। ठीक है, यहां पर जो सेम लेवल पर यहां बताएगा उसको क्या बोलूंगा? टीएफ। क्या बोलेंगे? अच्छा, एक मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं 373.15 माइनस 273.15 करता हूं, कितना आएगा आंसर? 100 आएगा। अगर मैं 373.15 माइनस 273.15 करता हूं तो आंसर आएगा 100। और उसको अगर डिवाइड बाय 100 कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सही है? ओके। अच्छा, यहां आ जाओ, इन दोनों का डिफरेंस करो, 100 माइनस 0 करो, और अपॉन डिफरेंस कितना है? इसका भी आंसर कितना आएगा? 1। अच्छा, इधर 212 में से 32 निकालो, और कितने डिवीजन है वहां पर? इसका भी आंसर क्या आएगा? सही है? क्या बोला? क्या ये सब बराबर बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है? अच्छा, अब हमको क्या करना है, ये हायर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहां पर ब्लैक वाली लाइन लिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने एनी इनके बीच में कोई भी एक ले लिया। अब लोअर लिमिट हायर लिमिट फिक्स कर दिया, ये 373.15 माइनस जिस तरीके से मैं ये लेवल पे चेक कर रहा था और आंसर 1111 आ रहा था, सबका बराबर आ रहा था, इसका मतलब अगर मैं कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, यहां पर टीके ले लूं, उसके सामने टीसी होगा और उसके सामने कौन होगा? टीएफ होगा। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं 373.15 इसकी जगह पर मैंने ये ले लिया, इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? देखो, इसकी जगह आ जाएगा टीके और अपॉन क्या हो जाएगा? ये 180। अच्छा, यहां पर सॉरी 180 नहीं, सॉरी 100 100 100 माइनस 0 की जगह मैं क्या लूंगा? अभी मैं देखो इनकी जगह पर ये लिया ना, तो इसके सामने वाली आ जाएगी, 0 की जगह टीसी आ जाएगा, और क्या नाम, 32 की जगह क्या आ जाएगा? टीएफ आ जाएगा। तो ये इक्वल होगा किसके? 100 माइनस टीसी अपॉन 100 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 212। 32 की जगह क्या इस्तेमाल करूंगा? टीएफ, और अपॉन क्या हो जाएगा? 180। ये तीनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। ये रिलेशन मैंने कैसे प्रूव करके बताया, सुनो। पहले मैंने आपको बताया कि हायर और लोअर लिमिट लिया, हायर लोअर सब सेम लेवल पर, सबका आंसर क्या आ रहा था? 1111। मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या आ रहे थे? बराबर आ रहे थे। अब मैंने सिर्फ क्या किया, लोअर लिमिट को चेंज कर दिया, लेकिन जो लोअर लिमिट मैंने यहां लिया है उसी के सामने वाला लोअर लिमिट लिया है, टीसी लिया है, उसी के सामने वाला फ़ारेनहाइट में टीएफ लिया हुआ है। तो ये तीनों भी एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। करके देखना है आपको, ये इधर चेक करो, टीके यहां पर आपने कितना लिया हुआ है? ठीक है, एग्जैक्टली अपने को लेना पड़ेगा 310 है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, थ्री 310.15 आएगा। कितना आएगा? ये सुनो, ये जो लेवल है ना यहाँ पर, सेम लेवल पर 37 डिग्री 98.6, इधर पे ये कितना आएगा? 310.15, और अपॉन में कितना? 100। माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों? 63 आ जाएगा। वेरी गुड। 63 अपॉन क्या हो जाएगा? 100, मतलब 0.63 आएगा। कितना आएगा? 0.63। ठीक है, अच्छा यहां चेक करते हैं, यहां टीसी अपना कितना है बच्चों? 37। कितना? तो 100 माइनस 37 कितना होता है जरा बताना? 100 माइनस 37 डिग्री सेल्सियस, और नीचे 100
कितना आ रहा है? कुछ आए बात समझ में? सब बराबर आएगा। टीएफ करोगे आप, टीएफ अपना कितना है 98.6, ठीक है। 212 माइनस 98.6 और अपॉन 180, इधर थोड़ा काटना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो 212 में से 98.6 घटा देंगे, डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे, कितना आ रहा है? 0.63। कुछ आई बात समझ में? तो ये सब एक दूसरे के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। आप सुनिए, ये वाला फॉर्मूला आपको दिया नहीं गया, आपको इनसे जो बना है दो फॉर्मूलेस, वो सिर्फ आपको दिए गए डायरेक्टली, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इक्विवेलेंट, देखो कैसे करना है, कैसे याद रख सकते हैं ये वाला। डिवीजन कितना होगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में? कितने डिवीजन होते हैं? क्या नाम है, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 100 के डिवीजन होते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट वाले में 180 के डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो इधर 100 होते हैं तो डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, और फ़ारेनहाइट वाले में डिवाइड बाय 180। अच्छा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट वाला लिमिट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 373.15 माइनस कोई भी टेम्परेचर, तो आप क्या बोलोगे? टिक है, ठीक है, ठीक है। और इधर पे डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका? 100 माइनस एनी अदर टेम्परेचर ले लोगे आप, टीसी, और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे। यहां पर आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट यहां पर क्या है बच्चों? 212 माइनस टीएफ, और अपॉन में क्या होगा? 180। ये फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं? पहले बताओ, क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो बच्चों, बोलो बोलो। पहले केल्विन पे आ जाओ, तो 373.15 माइनस टीके अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 माइनस टीसी अपॉन 100 इज इक्वल टू, हाँ, 212, 212, 212 माइनस टीएफ अपॉन 180, 180। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, अगर मुझे इन दोनों में कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, तो ये वाला बात करेंगे, और अगर इन दोनों में चाहिए तो इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। आइए इसको करके मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। पहले फर्स्ट में आपका ये वाला, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको पहले टीएफ और इसका दिया हुआ है, तो मैं इसको लेकर आपको सॉल्व करके बताता हूं। मुझे निकालना है टीएफ का फॉर्मूला, जो कि डिग्री एफ करके दिया होगा आपको, ठीक है। तो हाँ, ऐसे ही लेते हैं, चलो। 100 माइनस टी सी अपॉन 100 इज इक्वल टू 212 माइनस टी एफ अपॉन 180। अच्छा, अब इधर जरा गौर से देखिएगा बच्चों, क्या मैं इसको ये जीरो से ये जीरो कट कर सकता हूं? ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो डायरेक्ट ऐसे कट कर सकते हैं। 2 से भी कर, 2 5 10, ऐसे कभी किया नहीं होगा आप लोग ने, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इधर आएगा फिर आपको काटेंगे, वैसी हो जाएगी कहानी। तो इधर अपॉन में 5 बचा, उधर पे क्या बचा? 9 बचा, ठीक है। तो आपका हो गया ये 100 माइनस टी सी, ठीक है, और अपॉन में 5, और इधर पे 212 माइनस टी एफ, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे टीएफ का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं 9 को यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9, 9 इधर आएगा, ठीक है। तो 9 और इधर पे 100 माइनस टी सी, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका 212 टी एफ, और अपॉन में 5, ठीक है। तो 9 इधर आया, और ये 9/5, ऐसे हो गया। और क्या कर सकते हैं, मुझे टीएफ का फॉर्मूला चाहिए, तो माइनस टीएफ को इधर ले लेता हूं, ठीक है। माइनस टीएफ को यहां ले लेता हूं, और इसको पूरे को वहां भेज देता हूं। तो 212 माइनस 9/5
100 माइनस TC। ठीक है, जरा इसको अंदर भेजिए। 900 हो जाए इंटू 100 माइनस माइनस प्लस TC। इसको अगर आप, एक मिनट, हाँ सॉरी, 9/5 TC। ठीक है, अच्छा इसको जरा कट करो तो। दो सौ बारह माइनस 180 कितना हो जाएगा? 32 प्लस TF, सॉरी, TF इज इक्वल टू, जरा ये फॉर्मूला देखिए, आपको बुक में दिया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होगा, उन्होंने डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, उन्होंने TF की जगह क्या लिखा हुआ है? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5, या ये पहले हो सकता है बाद में होगा, ऐसे होगा। देखो आपको कैसे दिया हुआ है, इसकी जगह डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, 9/5 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, और प्लस क्या होगा? 32। तो बात तो वही है ना, तो ऐसे करके आया ये फॉर्मूला। अब आपके लिए लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये, बस। ठीक है, ये वाला याद कर लीजिए या ये वाला याद कर लीजिए, जो मर्जी वो याद कर लीजिए आप, मतलब वही है। ये क्या फॉर्मूला है बताइए? अगर आपको ये वाला कब इस्तेमाल करना है? जब आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देगा और बोलेगा कि इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में करो, डिग्री सेल्सियस में देगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में करने बोलेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, जो डिग्री सेल्सियस में दिया यहां रख दोगे। तो इसका ना जो दूसरा फॉर्मेट आप कौन सा याद करोगे? ये वाला लिख सकते हो, TF इज इक्वल टू 9/5 TC और प्लस 32। अच्छा, इस फॉर्मूले को जरा एकदम अच्छे से याद कर लीजिए आप, चाहे ये वाला याद कर लीजिए चाहे ये वाला, ये टेक्स्ट बुक वाला है और ये पुरानी टेक्स्ट बुक वाला है। ठीक है, ये अभी नई टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है आपको, तो सेम आंसर वही आता है दोनों में, कुछ ये नहीं है, बस सिंबल हम लोग ने अलग इस्तेमाल किया हुआ है। चलो, TF इज इक्वल टू 9/5। अच्छा, ये वाला याद करेंगे, चलो टेक्स्ट बुक वाला याद करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, ताकि टीचर भी कंफ्यूज ना हो, है ना? आपके कॉलेज का टीचर जो होगा, ठीक है, बोलेगा नहीं टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला नहीं लिखा, तो मैं काट देता हूँ मार्क्स। ठीक है, तो ये वाला अगर याद करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सब बच्चों को याद हो गया फॉर्मूला? अच्छा, अब इसको ना बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो आप मेंटली भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, करना क्या है, स्टेप याद रखो। अगर मैं आपको डिग्री सेल्सियस में कोई नंबर देता हूं, उसको पहले 5 से डिवाइड करो, पहले क्या करो, 5 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 32 प्लस कर दो। स्टेप समझ आया? 3 स्टेप में सॉल्व होगा अगर मेंटली सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई और प्लस 32। नंबर लू, फॉर एग्जाम्पल डिग्री सेल्सियस में मैंने 5 ही ले लिया, 5, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, और 9 और 32 प्लस करना है, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। हो गया सॉल्व? चलो, अब मैं लेकिन ऐसे ही नंबर दे रहा हूं आपको जो 5 से डिविजिबल हो, समझ आ रहा है? 10 ले लिया, चलो, तो 2, 18, और ये कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं समझे बात को? आ गया ना? ओके, तो ये एक फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेक्स्ट बुक में आप उसको हाईलाइट करिए जहां पर दिया गया है, इस पे आपको टेक्स्ट बुक के पीछे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप दूसरा करते हैं, ये एक रिलेशन फाइंड आउट किया मैंने, ये एक रिलेशन फाइंड आउट किया, दूसरा रिलेशन ये निकाल रहा हूं, देखो, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में पूछ रहा है, ये वाला रिलेशन, ये बहुत आसान है, ये वाला तो एकदम, ये बहुत यूजफुल भी है हमारे लिए, आगे चल के यूज बहुत होता है। हाँ, सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं बच्चों, इधर देखो, 373.15 माइनस, ठीक है, और अपॉन इधर पे
100 से 100 कट जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। माइनस टीसी को बच्चों यहां ले लो, ठीक है, प्लस टीसी हो जाएगा और ये पूरे टर्म को वहां भेज दो। तो इधर पे माइनस टीसी इधर आया, प्लस टीसी ये पूरा उधर गया, तो ये देखो 100 माइनस, एक मिनट, हाँ माइनस टी के उधर गया, तो एक मिनट, मुझे टीके का फॉर्मूला बनाना है एक्चुअल में, सॉरी, किसका बनाना है, टीके इज इक्वल टू बनाना है। तो आप क्या करो, आप क्या करो बच्चों, टीको को यहां भेजते हैं और ये पूरे टर्म को यहां लेकर आता हूं, क्या होने वाला बताओ, 373.15 माइनस 100 और माइनस टीसी इधर आया तो प्लस टीसी इज इक्वल टू माइनस टी के उधर गया, तो ठीक है, दिस माइनस दिस, 370 से 100 निकाल दो, ठीक है। तो आपका टीके का फॉर्मूला क्या बन गया, टीसी प्लस 273.15, या आपको बुक में कैसे दिया हुआ है, बुक में केल्विन लिखा हुआ है ना, के इज इक्वल टू लिखा हुआ है, और इधर पे लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस, सही है, ऐसे लिखा हुआ है, जरा देखो के इज इक्वल टू करके लिखा हुआ ना, हाँ तो ये वही है, मतलब वही है। अच्छा ये वाला बहुत आसान है, आपको डिग्री सेल्सियस में जो देगा ना उसमें बस इतना नंबर ऐड कर दो, बस ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 273.15, पॉइंट के बाद इंडिविजुअली नंबर्स को पढ़ा जाता है, साथ में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो 273, अब मुझे बताओ दोनों फॉर्मूले याद हुए क्या आप सभी बच्चों को, दोनों फॉर्मूले याद हुए, सबसे पहला वाला फॉर्मूला कौन, डिग्री फ़ारेनहाइट, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग याद करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओरली जब सॉल्व करना रहेगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, तो पहले डिग्री सेल्सियस वाले नंबर को 5 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस 32, अंडरस्टूड। अच्छा, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, के इज इक्वल टू बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, इसको ऐड करने से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा फॉर एग्जांपल ऐसा भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा, केल्विन में गिवन होगा और ये पता करना होगा, तो बहुत आसान है, इधर पे केल्विन की जगह रख देंगे और 273 इधर आके माइनस हो जाएगा, समझ गए ना कहानी, उल्टा बन जाता है। चलिए दो फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा कि नहीं, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आवाज नहीं करेंगे, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है आपको, सुनिए बात को, डिग्री सेल्सियस वाला नंबर मैं आपको दे दे रहा हूं, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, आप इसका ये निकाल के बताइए, एक मिनट, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, 9/5 प्लस व्हाट बच्चों, इधर कितना रखूंगा मैं, 40, 40 रखने का, डिग्री सेल्सियस की जगह सिर्फ 40 रखो, कितना आ रहा है,
104 क्या 104? फ़ारेनहाइट। समझ आ रहा है? ये सॉल्व करके बताओ। ए ये सॉल्व करो, -40 डिग्री सेल्सियस है। इसको स्टार भी कर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको समझ जाएगा सॉल्व करने के बाद। बोलिए बच्चों, सेकंड वाला हुआ क्या? अच्छा, रखा कितना था आपने और आया कितना? इसका क्या मतलब है? 40 -40 डिग्री, ये -40 ऐसा नंबर है जिसका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट सेम होता है। ये सिर्फ एक ऐसा ही नंबर है और कोई नंबर नहीं है। ये एक ऐसा लौता नंबर है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए? अच्छा, एक एमसीक्यू है बच्चों, जरा लास्ट में जाना चैप्टर के। उसमें आपको इसका एक एमसीक्यू मिल जाएगा, जरा चेक करना बच्चों। क्या है सी वाला, जरा चेक कीजिए। विल बी सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। क्या क्या आंसर होगा उसका? समझ गए ना? अरे इधर सॉल्व किया ना तुमने, और वो एक लौता ही है और कोई नंबर होता नहीं है ऐसा, एक ही नंबर ऐसा होता है, तो आपको ये याद रखना है। हो गया डन? ठीक है, अभी ये देखो, इसके लिए यही एक इंपॉर्टेंट था, बाकी आप कोई भी नंबर देकर कर लोगे ना आप। ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, डिग्री सेल्सियस वाला नंबर आपका मान लीजिए 27, कितना दे रहा हूं मैं? 27 डिग्री सेल्सियस। के का फॉर्मूला क्या है आपका? +273.15। तो इसकी जगह कितना रखेंगे? 27। कितना हो जाएगा बच्चों? समझे? हो गया सॉल्व। ठीक है, आसान है ना? सिर्फ 273.15 ऐड करना है और केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो इस पे आपको सवाल होंगे। अभी देखो, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, जरा मुझे टेक्स्ट बुक बताना। क्या? नहीं नहीं, सिर्फ केल्विन होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपके लिए ना ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, पेज नंबर 12 पर। एच एच क्वेश्चन नंबर एच, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन आपका होमवर्क, क्योंकि उसका एक ही दिया हुआ टेम्परेचर वाला, और एक एमसीक्यू तो बता दिया ना हमने, पीछे दो क्वेश्चन इसके बेस से। और आपका जब कॉलेज का एग्जाम होगा तो ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए।